संत को ढूंढते ढूंढते उनके पास एक राजा थे, बड़े निर्मोही, नास्तिक। भगवान में उनका कोई विश्वास नहीं था। दान दक्षिणा उसे वे फालतू खर्च समझते थे। राजपाट के सुख में डूबे हुए थे। एक दिन उनके महल के द्वार पर एक संत आए और सीधे राजा के सामने जाकर खड़े हो गए। संत को जब पता चला कि राजा दान नहीं देते तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे आपसे दान चाहिए। राजा हंस पड़े और बोले, यह मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता, ये सब व्यर्थ के खर्चे हैं। संत मुस्कुराए और बोला, मुझे आपसे कुछ तो लेना ही है। तभी राजा का घोड़ा वहीं लीद कर देता है। संत बोले, राजन, यह तो आपके किसी काम की नहीं, इसे ही अपने हाथों से मुझे दे दीजिए, मुझे आपके हाथ से कुछ चाहिए। राजा समझ गए यह संत आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने घोड़े की लीद उठाई और संत को दे दी। संत ने उसे लिया, मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया और बढ़े और फिर चले गए। अगली सुबह राजा अपनी बालकनी में बैठे थे। अचानक भयंकर दुर्गंध उठी। उन्होंने नीचे देखा, महल के सामने लीद का एक विशाल पहाड़ खड़ा था। राजा ने तुरंत हटवाया, पर अगले ही पल वह फिर बन गया। दुर्गंध फैलती जा रही थी। राजा परेशान, चिंतित। तभी उन्हें याद आया वो संत और उनका वचन, जा और बढ़े। राजा समझ गए ये उसी का परिणाम है। वे तुरंत महल से निकले। संत को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचे, गिर पड़े उनके चरणों में। महाराज, मुझसे भूल हो गई, मेरे महल के बाहर लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, वो तो आपके कर्म हैं, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता। राजा की आंखें खुल चुकी थीं। महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सुधार करूंगा, आप निवारण बताइए। संत बोले, निवारण है, पर जब तक वह पूरा न हो जाए तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा ने सिर झुका दिया। ठीक है, संत ने कहा, जाओ अपनी प्रजा में ऐसी बात फैला दो कि लोग तुम्हारी बुराई करने लगें। राजा लौट आए और उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे पूरा राज्य राजा की निंदा करने लगा। हर ओर आलोचना, ताने, अपशब्द। अगली सुबह राजा बालकनी में पहुंचे और देखा वह लीद का पहाड़ पूरी तरह साफ हो चुका था। दुर्गंध समाप्त, फिर वही सुगंध जैसी पहले आती थी। राजा तुरंत संत के पास पहुंचे। महाराज, पहाड़ साफ हो गया, अब क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा कैसे हुआ? संत मुस्कुराए, राजन, जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे तब वे तुम्हारे बुरे कर्मों का हिस्सा अपने ऊपर ले रहे थे, तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, इसलिए वह पहाड़ समाप्त हो गया। राजा स्तब्ध रह गए। संत ने आगे कहा, आज के बाद यदि कोई तुम्हारी बुराई करे तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वह तुम्हारा भार हल्का कर रहा है। जीवन का यही सत्य है, जो हमें बुरा कहते हैं शायद वही हमारे कर्मों का भार कम कर रहे होते हैं। इसीलिए निंदा से घबराइए मत, उसे भी एक वरदान समझिए। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भगवत अनुभव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय